नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी के सामने एक बार फिर से डिस्कस करेंगे जालोर के चौहान। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, वास्तव में मज़ा आ जाएगा। देख बहुत सारी चीज़ें नए पढ़ गए। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है, मुख्य रूप से लिखा है कि दिल्ली सल्तनत का जालोर के साथ किस तरह से संबंध रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा जालोर, लास्ट में लोर आ रहा है, लोरी है ना, ऐसे कनेक्ट कीजिए। लोरी, हम बच्चे को लोरी सुनाते हैं, है ना, कीर्तन सुनाते हैं, तो कीर्तन लोरी ये क्या है, कीर्तिपाल को कनेक्ट करते हैं, है ना। तो जालोर का चौहान का संस्थापक कौन है, कीर्तिपाल है, याद रखिएगा। सन वगैरह याद रहे तो याद रख लेना, वरना कोई जरूरी नहीं है। सोनगरा पहाड़ी से ये जो चौहान है वो क्या कहलाई, सोनगरा कहलाई। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, याद रखिएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिवाना दुर्ग। ये जो सिवाना दुर्ग है वो जालोर दुर्ग की कुंजी के रूप में जाना जाता है। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, रणथंभौर के चौहान, वहां पे हमने झाइन दुर्ग की बात की थी कि झाइन दुर्ग को रणथंभौर की कुंजी के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से जो मारवाड़ के जो राजाएं हैं उनकी शरण स्थली के रूप में भी इसे जाना जाता है। जालोर दुर्ग पे आक्रमण करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले आपको गुजरना पड़ेगा सिवाना दुर्ग से। सीधी सी बात, सिंपल सी बात। अच्छा, इसके बाद ये जो जलालाबाद है, ये जो खैराबाद है, ये नाम आपको याद रखने हैं। जो जालोर को जीता उसके बाद इसके नाम चेंज कर दिए, और जितने भी नाम वगैरह चेंज हुए हैं मोस्टली आप देखना अलाउद्दीन खिलजी करते हैं, और साके जितने भी हुए हैं ना अलाउद्दीन खिलजी के कारण ही हुए हैं। तो जलालाबाद जैसे जालोर, जैसे जलालाबाद, खै से खेराबाद, जबालीपुर, बिजोलिया जो शिलालेख है इसमें जालोर का जबालीपुर नाम हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा ग्रेनाइट सिटी, यहाँ पे पीला ग्रेनाइट है, मुख्य रूप से गुलाबी ग्रेनाइट यहाँ का फेमस है, तो है ना, ग्रेनाइट सिटी भी जालोर को कहा जाता है। तो कनेक्ट चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी हैं, और नीचे और जालोर के बारे में डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे जालोर का ढोल नृत्य बड़ा फेमस है ना। जालोर में एक सुंदा माता पर्वत जो राजस्थान का पहला रोपवे है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला है उदय सिंह सोनगरा। इस शासक को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब इल्तुतमिश आक्रमण करता है तो उस समय यहाँ के जो शासक हैं वो कौन होते हैं, उदय सिंह सोनगरा होते हैं। और ये इल्तुतमिश कौन है, ये अपने दिल्ली के शासक है, और अपने सिलेबस में लिखा है कि दिल्ली सल्तनत के साथ किस प्रकार से संबंध रहे हैं। तो थोड़ा सा हमारे ध्यान में ये चीजें होनी चाहिए। अब देखिए कानड़ देव, इसके बारे में जो भी बातें हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले देखिए कानड़ देव प्रबंध, और एक है बीरमदेव सोनगरारी बात। ये किसने लिखे हैं, ये पद्मनाथ ने लिखे हैं। ये दरबारी कवि है, किसका, कानड़ देव चौहान का दरबारी कवि, दरबारी कवि बीरमदेव हैं। वो कौन है, ये कानड़ देव के बेटे हैं, और बड़े सुंदर हैं। मैं नीचे आपको फोटो दिखाऊंगा, और इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि एक बार ये दिल्ली चले जाते हैं, और दिल्ली जाते ही वहाँ पे दिल्ली में कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है, और अलाउद्दीन की खिलजी की बेटी का नाम है फिरोजा। और वो देखते ही मतलब वो कहते हैं ना कि पहली नज़र में हो गया प्यार। अब वो हट कर लेती है फिरोजा की मैं शादी करूंगी तो बीरमदेव से ही करूंगी। और बीरमदेव कानड़ देव चौहान का बेटा है, इतना आसानी से किसी के चक्कर में नहीं आता। तो वो चला आता है वापस, मैं तो शादीशुदी कौन करूं, वरना चाल फिरोजा इसी तेरे जिसी तो गणी फिरे, है ना। इसलिए यहाँ पे अलाउद्दीन जो खिलजी हैं वो क्या करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना पराक्रम, कारण क्या है, फिरोजा का बीरमदेव के लिए प्रेम। सिवाना का इस समय शासक कौन होता है, सातल देव होता है। और सिवाना दुर्ग का जो साका है वो कब होता है, 1308 में होता है। और इनकी पत्नी जो है मीणा देवी, ये जोहर करती हैं। बच्चे ने कल कमेंट किया था कि सर साका क्या होता है, तो साका वही है जिसमें हम अपनी पूरी जी जान लगा दें, या तो आर या पार। इसलिए जो रानियां हुआ करती थी वो अपने आप को बलिदान कर देती थी, जैसे जल या तालाब में कूद के जान दे दी, या आग में कूद के अपने आप को जोहर कर लेती। इससे जो राजा हुआ करते थे उनको डर नहीं रहता था कि अपनी रानियां भी चली गई, इसका मतलब उनसे उन्हें और जोश आ जाता था। तो वो क्या करते थे, केसरिया पहन के और कूद पड़ते थे कि अब तो मैं दिखाता हूँ अपना दम, है ना। जो राजा हुआ करते थे वो केसरिया पहनते थे या केसरिया करते थे, और जो रानियां हुआ करती थी उनके द्वारा ये जोहर हुआ करता था। ठीक है, और ये सिवाना दुर्ग का पहला साका है। हालांकि सिवाना में एक साका और भी हुआ है अकबर के शासनकाल में, लेकिन वो हमारे लिए यहाँ जानने की आवश्यकता नहीं है।
इसके बाद देखो यहाँ जो है विश्वासघाती, वो कहते हैं ना कि हम हारे क्यों, तो हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। तो विश्वासघात किसने किया था? भावले पंवार ने किया था। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। हालांकि यहाँ पे जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके जो सेनापति हैं वो भी मारे गए थे, एक दो का नाम भी आता है, मैंने लिखा नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को यानी सिवाना दुर्ग को जीत लिया और उसका नाम क्या कर दिया? खीराबाद कर दिया। और ये जो दुर्ग है वो कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया, ये इसका सेनापति था। तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीत के उसका नाम खीराबाद कर दिया, पहला प्रश्न तो ये हो गया। और ये दुर्ग किसको सौंप कर वो चले गए थे? तो याद रखना कमालुद्दीन गुर्ग को। अब देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात है जालोर का साका। ये कब हुआ था? 1311 में। और इस समय है आपके कानड़ देव, ये केसरिया करते हैं और इनकी पत्नी, थोड़ा सा नाम याद रख लेना, इनके नेतृत्व में ये जो साका है वो संपन्न होता है। 1311 इसकी सन है, ये याद रखना है। और यहाँ पर विश्वासघाती जो है, विश्वासघात हैं, जो गद्दार आदमी है वो कौन है? बीका दहिया। देखो बीका दहिया नाम से देखो, बीका बिक गया है ना, बिक गया बीका दहिया। तो ये विश्वासघाती याद रखिएगा। और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी है इस जालोर दुर्ग को जीत कर इसका नाम क्या कर देते हैं? जलालाबाद। थोड़ा सा याद रखिएगा, जलालाबाद दुर्ग किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। किस दुर्ग को जीता था? जालोर दुर्ग को जीता था। ये साका कब हुआ था? 1311 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? कानड़ देव। विश्वासघाती यहाँ पे कौन था? बीका दहिया था। सिवाना के दुर्ग में विश्वासघाती कौन था? भावले पंवार था। सिवाना दुर्ग का साका कब हुआ था? 1308 में हुआ था। जालोर की शाखा का संस्थापक कौन है? आपका कीर्तिपाल है। तो ये एक बार रिवीजन करोगे सारी चीजें आपको रिमाइंड हो जाएंगी। अब देखिए जालोर के बारे में थोड़ी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे जालोर का शुभंकर कौन है? भालू है। जैसे सुंदा माता अभियान भी बना है भालुओं के संरक्षण के लिए, याद भी रह जाएगा। देखो जालोर में क्या आ रहा है? जाल आ रहा है। और शिकारी जो होते हैं वो क्या करते हैं? भालू को पकड़ के जाल में डाल देते हैं। तो ऐसे याद कर लेना, लिंक कर लेना। या सुंदा माता अभियान कहाँ है? जालोर में है। तो वो किसके लिए फेमस है? भालू के संरक्षण के लिए फेमस है। तो ऐसे भी लिंक करके आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा जालोर में और क्या फेमस है? इसबगोल उत्पादन में ये प्रथम स्थान रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिखा है। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बात कर रहा हूँ। सर्वाधिक जीरा यदि पूछे आपसे तो जय से तो याद रखना है जालोर, और जय से हो जाएगा आपका जीरा। मैक्सिमम जीरा कहाँ पे मिलेगा आपको? जालोर में। इसके अलावा सुंदा माता मंदिर ये कहाँ पे बना है? ये आपका जालोर में बना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये चीज़ है कि राज्य का पहला रोपवे कहाँ स्थापित किया गया था? ये जालोर में किया गया था। कहाँ पे? सुंदा पर्वत पे, जहाँ पे सुंदा माता का मंदिर बना है या चामुंडा माता का मंदिर बना है। कब बना था ये रोपवे? कब हुआ था ये संपन्न रोपवे? तो दिसंबर 2006 में। मैं नीचे आपको पिक्चर दिखाऊंगा इसकी। और ये राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे है, राजस्थान का अब तक का सबसे लंबा रोपवे है। इसकी लंबाई है 800 मीटर, ये याद रखना है आपको। रोपवे क्या होता है ये तो आप जानते होंगे, इतना समझदार तो होंगे। देखो ये, चलो मैंने पिक्चर भी ले ली है। ये राजस्थान का सुंदा माता रोपवे है। ये राजस्थान का सबसे पहला रोपवे, सबसे पहला रोपवे, ठीक है, याद रहेगा। रोपवे जो कब बना है आपका? दिसंबर 2006 में बना है। सबसे लंबा है, इसकी लंबाई कितनी है? 800 मीटर है। कभी मौका मिले जालोर जाने का तो बिल्कुल सुंदा पर्वत पे जाइएगा, वहाँ पे आपको यहाँ पे बैठ के एंजॉय भी लेना है। ये जो इसकी लेंथ है सबसे लंबी है अब तक 800 मीटर। और राजस्थान में अब तक कितने रोपवे हैं? 4 रोपवे हैं, ये आपको याद रखना है। ये है जालोर दुर्ग की कुंजी, यानी कौन सा दुर्ग है? ये सिवाना का दुर्ग है, सिवाना दुर्ग। जब सिवाना दुर्ग का साका हुआ था उस समय शासक कौन था भाई? अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण कर रहा था, याद आ रहा है आपको? सातल देव, है ना। तो ये वही सिवाना दुर्ग है, आपका याद रखना है। कभी जाने का मौका मिले तो अच्छे से घूम के आना, समझ के आना, चीज़ें याद रहेंगी। और ये देखो प्यारा सा भीरम देव, है ना, कितना सुंदर है ना। तो सुंदर है इसीलिए फिरोजा का मन आ गया था। अब फिरोजा कैसी थी वो तो मैंने नहीं देखा, आप देखना यूट्यूब पे। तो ये अपने लाडले बीरम देव हैं। कौन है ये? बीरम देव, कानड़ देव चौहान के बेटे। और ये हैं आपके कानड़ देव चौहान। ये तो इतने सुंदर नहीं है कानड़ पर, लेकिन है प्रतापी शासक कानड़ देव चौहान। ये जो किला आपको नजर आ रहा है ये है जालोर दुर्ग, ठीक है। इसके बाद देखो ये, चलो मैंने लिख ही दिया है। राजस्थान में रोपवे, ये देखो पहला रोपवे है,
पहला रोप वे कहाँ है? ये सुंदा माता जालोर में। लंबाई इसकी कितनी है? 800 मीटर है। ये कब स्थापित हुआ था? दिसंबर 2006 में। और जो जगह सबसे लंबा रोपवे यदि आपसे पूछे तो सुंदा माता जालोर में। दूसरा है मनस्यापुरम करणी माता उदयपुर में है। इसकी लंबाई है 387 मीटर, जो सबसे छोटा रोपवे है। इसके अलावा सावित्री माता पुष्कर में है। इसकी लंबाई है 700 मीटर। इसके अलावा अमोद वीर हनुमान मंदिर चोमू जयपुर में है और इसकी लंबाई है 400 मीटर। ये बना है 2019 में। तो ये राजस्थान के 4 रोपवे हैं। तो ये अपनी आज की क्लास थी। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से समझ आ गई होंगी सारी चीज़ें। जितनी भी मैंने बातें बताई हैं एक पेज में इनको लिख के लास्ट में एक बार और रिवीजन कर लेना। एक बार फिर से शॉर्ट में थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि जालोर के चौहान शाखा के प्रथम जो संस्थापक थे वो कौन थे? आपके कीर्तिपाल थे। इसके अलावा हमने सिवाना दुर्ग को डिस्कस किया था, जो जालोर दुर्ग के कुंजी के रूप में जाना जाता है। और इस जालोर दुर्ग को हम ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं। जबालीपुर, खैराबाद, जलालाबाद, सारे ही नाम इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हमने इल्तुतमिश का थोड़ा सा जिक्र किया था। उस समय कौन थे आपके शासक? थे उदय सिंह सोनगरा। ये हमने डिस्कस किया था। और सबसे महान प्रतापी शासक की यहाँ पे हमने बात की थी कानड़देव चौहान की। और ये इनके दरबारी कवि थे पद्मनाथ। और इनके द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ हैं वो है कानड़देव प्रबंध, एक है बीरमदेव सोनगरारी बात। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और बीरमदेव कौन था? ये कानड़देव का बेटा था। फिरोजा से इसका चक्कर वगैरह हो गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी सिवाना पे आक्रमण कब करता है? 1308 में करता है। मुख्य सिवाना दुर्ग का साका कब हुआ था? 1308 में हुआ था। सिवाना में कितने साके हुए हैं? 2 साके हुए हैं। दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। रानी मीना देवी के नेतृत्व में हुआ था। विश्वासघाती यहाँ पे कौन था? भावले पंवार था। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम क्या किया था? खीराबाद कर दिया था। और ये दुर्ग किसको सौंप के चला गया था? कमालुद्दीन गुर्ग को। इसके बाद जालोर का हमने साका डिस्कस किया। कब हुआ था? 1311 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? कानड़देव चौहान। और जेतल देवी के नेतृत्व में हुआ था। विश्वासघाती यहाँ कौन था? बिक गया बिकादैया था। और इसी दुर्ग को जलालाबाद नाम दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद जालोर के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था? यहाँ का शुभंकर क्या है? भालू है। सुंदा माता अभ्यारण्य कहाँ है? जालोर में है। इसके अलावा इस सब गोल उत्पादन में ये प्रथम स्थान कौन रखता है? जालोर रखता है। जीरा मैक्सिमम कहाँ मिलता है? जालोर में मिलता है। सुंदा माता मंदिर कहाँ बना हुआ है? जालोर में बना हुआ है। राज्य का पहला रोपवे 2006 में जो बना था, सबसे लंबा रोपवे था 800 मीटर लंबाई का, वो भी यहीं पे है सुंदा पर्वत पे। और यहाँ पे सांचौर जो है वो भी फेमस है जालोर का। वहाँ पे जो पंच नदियाँ हम सुनते हैं, 5 नदियाँ यहाँ बहती हैं, तो वो भी थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके अलावा हमने कुछ फोटोएं भी देखी थी। ये यहाँ पे हमने देखा था सुंदा माता पर्वत। और ये आपके जो आपका सिवाना दुर्ग है ये हमने डिस्कस किया। इसके बाद ये बीरमदेव को हमने थोड़ा सा देखा था। इसके अलावा ये कानड़देव चौहान हैं। और ये राजस्थान के 4 रोपवे हमने डिस्कस किए थे। जो सबसे लंबा जो रोपवे है वो है सुंदा माता जालोर वाला। आज के इस सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मेवाड़ को लेकर डिस्कस करेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।